दुकान को यो सेट यह वोत में जनाब मोहतरम ये गो ची वाद सोन 15 दोन मज गि एटीएम खराब यमो सच दुकान बेहवान यह दुकान यल हमो ये तंग आम beginning till this date says mangan per day administration as goes here inshallah you guys within 15 days within 15 days thank you sir in khatir shukriya sir दुकान जहाँ पर लगे बाल चलिए दुकान को यो सेट यह वोत में जनाब मोहतरम ये गो ची वाद सोन 15 दोन मज गि एटीएम खराब यमो सच दुकान बेहवान यह दुकान यल हमो ये tang am sir beginning till this date says mangan per day administration as goes here inshallah you guys within 15 days within 15 days thank you sir in khatir shukriya sir सोनावारी में हम जिन मामलात से जूझ रहे हैं आप बखूब इसके गवाह हैं। रोज़ बरोज़ आप देख रहे हैं कि हमारी आवाम किस तरह छोटे छोटे मसलों के लिए तरस रही है। इसका तज़किरा जो बैंक का तज़किरा आपने किया, यहाँ पर जो विजिटिंग ऑफिसर्स थे बार बार आए, डाक बंगला सुंबल में आए और हाल ही में हमारे सेक्रेटरी मेडिकल सईद आबिद रशीद भी बांडीपोरा में आए, उन्होंने मीटिंग ले ली और मीटिंग में भी हर बार यही नावगाम के हवाले से ये बात उठ रही थी कि एक पसमानदा इलाका होने के हवाले से और बहुत कसीर आबादी वाला इलाका होने के लिहाज से वहाँ पर जो बेसिक फैसिलिटीज़ है उनका बड़ा फुकदान है। वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश कर रही है उनको हल करने की, लेकिन उनके ज़राए भी महदूद है। महदूद होने की वजह से जो फंडिंग का मामला जो होता है, बड़ा एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम को में चलने के लिए उनसे भी बहुत डीसी साहब को बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ती है। लेकिन मैं उनकी हिम्मत को दाद देता हूँ और अपने इलाके के जो हमारे बुज़ुर्ग है, यहाँ पर रहने वाले हैं, लिखे पढ़े नौजवान हैं, सोशल वर्कर्स हैं, जिनमें छोटा सा मोटा सा इंसान मैं भी हूँ कि हर बार मैं कोशां रहता हूँ कि अपने आवाम को राहत कैसे दे। इस हवाले से मैंने आबिद साहब के मीटिंग में भी इसका तज़किरात किया था, तो उन्होंने भी बड़ा मुझे इसमें हौसला अफजाई दी थी। लेकिन कल एक पिछले 2-3 दिनों से मैं इसमें लगा हुआ था कि जम्मू एंड कश्मीर को बैंक को हमने बार बार रिक्वेस्ट की थी, लेकिन रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी उनसे कोई मुस्बत जवाब हमें नहीं मिल रहा था 3 सालों से। तो मैंने कोशिश की कि हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ज़रा रुजू करें, वहाँ से भी देखें क्या होने वाला है, शायद हमारी इस मुसीबत से हमें छुटकारा मिले। तो मैं हमारे AGM साहब है वहाँ पर, फ़याज़ अहमद शाह साहब है, मेरे दोस्त है, बचपन के हमने इकट्ठे पढ़ा लिखा है, और वहाँ पर श्रीकांत जी जो रीजनल मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कल उन्होंने मेरे ऑफिस में मीटिंग ले ली थी। तो मीटिंग के हवाले से मैंने ये रिक्वेस्ट की थी उनको कि हमारा एक इलाका है, इस इलाके में बैंकिंग फैसिलिटी का जो मामला है बड़ा फुकदान है इसका। तो मैं चाहूँगा अगर आप कोई कोशिश करें इस हवाले से इस इलाके को भी अपने मैप पर, बैंकिंग मैप पर लाए। तो उन्होंने इत्फाक मेरी बात से किया और वादा किया कि कल हम अपनी टीम को भेजेंगे इस चीज़ को देखने के लिए। और यकीनन मुझे बहुत खुशी हुई कि आज 11 बजे उनकी एक टीम आ गई, जो इंचार्ज ATMs का जो उनका मैनेजर है वो आया देखने के लिए, और हमने आनन फानन में नावगाम का रुख किया और नावगाम के बीच बाज़ार में पहुंच गए। वहां जब उन्होंने हालात खुद देखे, उनका मुआयना किया, इलाके का मुआयना किया, और उनको तसल्ली हो गई, नहीं वाकई यहाँ पर बैंकिंग की ज़रूरत है, सहूलियात की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ के लोग जो कारोबार करते हैं, उनका जो बिज़नेस सेक्टर है, उनके जो मामलात है, उस मामलात के हवाले से यहाँ से बहुत साल पहले होनी चाहिए थी। और ऑन स्पॉट उन्होंने अप्रूव किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ATM। तो मुझे और अगले 2-4 दिनों में हमें पूरी उम्मीद है उनके वादे के मुताबिक कि ATM वहाँ पर शुरू होगा। और उसके साथ साथ उन्होंने वादा भी किया ATM होने के साथ साथ कि एक ब्रांच का भी हम सोच रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला अगर हम कामयाब रहे ATM में तो ब्रांच का भी इतलाक वहाँ पर होगा। इस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इस टीम को, जिसमें AGM फ़याज़ अहमद शाह साहब थे और इसमें जो श्रीकांत जी जो रीजनल मैनेजर थे, और जहाँ मोहम्मद अफजल साहब जो मेरे भी कई क्लास फेलो रहे हैं, पिछले 25 सालों के बाद हमारी मुलाकात हुई, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारी इस आवाम को राहत पहुंचाने के लिए जो कल से इक़दाम उठाए, ऑन टोज़ रहे, बहुत बहुत शुक्रिया इनका। और इनसे इंशाअल्लाह ताला आगे आने वाले जो भी प्रोग्राम्स प्रोजेक्ट्स होंगे हम उनके साथ साथ काम करेंगे ताकि हम अपनी आवाम को राहत दें।